भाषा में किस प्रकार से ग्रामीण लोगों को भी, या ऐसे कई बार बहुत ही ज्यादा कम एजुकेटेड लोग होते हैं उनको भी पढ़ाने में, और आजकल तो हम ये मानते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी बुद्धि ज्यादा खराब होती है, तो उनको भी इस तरह से करवाने में हम लोग जो है इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च के माध्यम से भी, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, आप सबके बच्चे भी पढ़ते होंगे, कोई माइक्रोबायोलॉजी में, कोई बायोटेक्नोलॉजी में, आज हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, इन सभी क्षेत्रों में आपकी संस्था न केवल देश में बल्कि विदेश के बच्चों को भी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, समर ट्रेनिंग, डेजर्टेशन के माध्यम से। इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अचार, पापड़, मुरब्बा बनाने के बिजनेस से जुड़े हुए हैं? आपके घर के आसपास कोई ऐसी बहन है जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं? बहुत है। अब एक बात बताइए, जब गृहिणी होती हैं तो अपने घर में बैठकर अगर वो बच्चों की परवरिश कर रही हैं, सबकी देखभाल कर रही हैं, बाहर नहीं जा सकती, अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर लें और उसमें क्वालिटी मेंटेन कर लें, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लेकिन हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग होनी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अगर वो भी सिखा दी जाए तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आपका संस्थान ये कार्य भी करता है। हम लोग जितने भी एफएमसीजी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी बहनें हैं या भाई हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि रिटेल का बिजनेस करते हैं, उन सभी को क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके जरिए वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह कार्य भी पतंजलि संस्थान करता है। उसके साथ साथ आज 2 केस स्टडी के रूप में मैं आपको समझाती हूं कि कृषि क्षेत्र में और गैर कृषि क्षेत्र में हम अपनी आजीविका की अभिवृद्धि कैसे कर सकते हैं। पतंजलि संस्था ने एक छोटी सी किट का निर्माण किया है। आप सब जानते हैं कृषि संबंधी कार्यों से कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि अगर देश में सबसे बड़ा, अगर हम कहें स्वावलंबन युक्त जो कार्य है वो कृषि कार्य है, क्योंकि न केवल आजीविका अभिवृद्धि के लिए अपितु देश में जो अन्नदाता है वो सर्वप्रथम है, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए। तो अन्नदाता सर्वप्रथम अग्रणी श्रेणियों में होना चाहिए, हम सब के लिए आदर और सत्कार के योग्य है। लेकिन आप सब कृषि को मेरे से बेहतर जानते हैं। आप सब ये बताइए, अगर सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर अगर कुछ कमी है तो क्या आपकी कृषि अच्छी हो पाएगी? तो मृदा के अंदर कमी है, इसकी पहचान कैसे की जाए? वेरी गुड, सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब आप एक बात और सोच के बताइए कि जब सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, हमारे देश में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। हमारे देश में जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं 70% बंद पड़ी है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? सभी करते हैं। 70% बंद पड़ी हैं, और जिन 30% में कार्य हो रहा है उसको भी आज आप सैंपल दे दोगे तो 1.5 साल बाद आपको रिपोर्ट देंगे, और कई तो देते भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप खुद ही बोल रहे हैं यानी हमारी रिसर्च सही है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, पूरे देश के अंदर हमने फीडबैक्स वगैरह के जरिए खुद विजिट कर करके सर्वे मैकेनिज्म से पता किया कि हमारे देश में सॉइल टेस्टिंग की स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी। देश सरकार भी ये बात मानती। तो इसका क्या निवारण है वो मैं उस पर आऊंगी। आप एक बात बताइए, जब हमको बुखार है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, पैरासीटामोल दे दी मान लो, वो बताता है 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, तो आप वैसे ही लेते हैं। 10 गोली एक साथ तो नहीं खाते। लेकिन हम अपनी मृदा के साथ तो यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें बता दिया, पहले तो ऐसे लोगों ने जो गुमराह किया कि यूरिया नाम की चीज को भी हमने दवाई कह दिया। आज हम कहते हैं बोले खेत में क्या कर रहे हो, बोला जी दवाई डाल रहे हैं। तो दवाई डाल रहे हैं तो दवाई की हम तो जब अपना लेते हैं अपने बच्चों को देते हैं तो क्या करते हैं, जितनी मात्रा बताइए उतनी लेनी है। और हम सोइल को क्या करते हैं, धरती माता को क्या करते हैं, एक्सेस में दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हम पाप नहीं करते, पापाचरण नहीं करते, हम तो बहुत ही ज्यादा सात्विक प्रकृति के व्यक्ति या महानुभाव हैं। तो हम अनजाने में ही पाप के भागी बन रहे हैं। तो हमें कैसे करना है, धरती का डॉक्टर किट एक बनाई है
आप देखेंगे इस धरती का डॉक्टर किट में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी उस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसके अंदर 5 पैरामीटर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच को चेक किया जा सकता है। अब सबसे अच्छी बात यह है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने खेत के अंदर ही इस किट को ले जाकर चेक कर सकते हैं। अपना ही नहीं, अपने आस पड़ोस के खेतों का भी चेक कर सकते हैं, अपने पूरे ग्राम का भी आप ले सकते हैं। और केवल छोटे जो कलर डेवलप होते हैं केमिकल मिलाने से, और वो जो यहाँ सिखा दिया जाता है, उससे आप पूरा देख सकते हैं। ये छोटी सी डिवाइस आप जो नीचे देख रहे हैं, जैसे कि आपका जो मोबाइल होता है उसके अंदर ये यहाँ पर पोर्ट होता है ना, जिसके जरिए यूएसबी कनेक्ट होता है। यहाँ यूएसबी कनेक्ट होने से ये मोबाइल पे कनेक्ट हो जाता है, और जो कलर डेवलप हुआ है, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह हल्का है, गाढ़ा है या किस प्रकार का है, इस मशीन में डालने से आपको वो भी पता चल जाता है। और मोबाइल पे आ जाता है नाइट्रोजन लो, पोटेशियम हाई, ऑर्गेनिक कार्बन लो। अब ये तो पता चल गया कि मेरे सॉइल की हेल्थ कैसी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अब मुझे करना क्या है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसमें हम उर्वरक अनुशंसाएं भी देते हैं। यानी अगर आप राजस्थान में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में हैं, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार आपको किस खेत में कौन सी क्रॉप के लिए क्या डालना है, वो भी हम यहाँ पर देते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे पूरा, ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर के खेत दिख रहे हैं, ये एक ही गांव के सारे खेत हैं। और रेड कलर बताता है कि यहाँ पर जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, यहाँ कम है। ग्रीन कलर बताता है कि मीडियम है, और येलो कलर बताता है बहुत अधिक। तो अधिक भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है और न्यून भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो कैसे उसको ठीक करना है, उसके अंदर आप देखेंगे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड देते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें आपका रिजल्ट, सॉइल टेस्टिंग का रिजल्ट, और ये आप क्या देखेंगे, उर्वरक अनुशंसाएं, यानी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, यानी कौन सी क्रॉप के लिए आपको कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कितनी मात्रा में वो डालना है, इसका भी पूरा प्रामाणिक डेटा आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। अब एक बात बताओ, ये आपके लिए सहयोगी है या नहीं है? तो एक बार पूज्य आचार्य जी और उनके सारे वैज्ञानिकों की टीम के लिए अभिनंदन का ये कार्य है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या का निराकरण जो है पूज्य आचार्य श्री जी महाराज ने कर दिया है। तो अभी मैं केवल आपको ये बता दूं कि ये इसका रीजन क्या है, क्या ये आपके काम आ सकता है। अब एक बात बताइए, पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जरिए मिलकर हम इसको कृषि सखी नाम की ना एक कैडर होती है, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में कुछ को कृषि सखी बना दिया, कुछ को उद्यम सखी बना दिया, कुछ को योग सखी भी बना दिया। अब आप हमारे योगी भाई बैठे हैं, तो इस प्रकार से आप कृषि भाई भी बन सकते हैं। तो कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? एक सैंपल को टेस्ट करने की जो कीमत है वो 50 रुपए होती है, सरकारी रेट कितना है? 300 रुपए। तो अगर कोई भाई स्वावलंबन अपनाना चाहता है और इस किट के द्वारा अपने आसपास के खेतों का मृदा का जांच करना चाहता है, तो 250 रुपए एक सैंपल पर बचत होते हैं। अब एक बात बताओ, जितना रिटेल का बिजनेस कर लो, चाहे कितना महान आप कार्य कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, या कितना बढ़िया से बढ़िया बिजनेस कर लो, एक सैंपल पे 250 रुपए बचेंगे क्या? तो ये आजीविका अभिवृद्धि का भी मॉडल है। इसको यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में पंजाब प्रांत की जो कृषि सखियां थी, उन्होंने एक एक किट से 50-50 हजार रुपए कमाए हैं। तो आप अपने घर की महिलाओं को इससे जोड़ सकते हैं, आप स्वयं जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, 3 कारण है जिस पे मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आचार्य श्री जी पूज्य स्वामी जी महाराज के जो विजन है उस पे हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। 3 कारण कैसे? नंबर 1, मृदा का संरक्षण संवर्धन, क्रॉप का इंप्रूवमेंट, ये तो पहला कार्य है जो कि कृषि कार्य है, सबसे उन्नत कार्य है। नंबर 2, आजीविका अभिवृद्धि, इस मॉडल से आजीविका अभिवृद्धि भी होती है। और नंबर 3 क्या है? क्योंकि यह कार्य सबसे पहले ऐसी विधवा या परित्यक्त महिलाओं के लिए शुरू किया गया, और जब उनको
एक ड्रेस पहनाई गई, जैकेट पहनाई गई, पीछे लिखा गया धरती का डॉक्टर। तो ऐसी महिलाएं जो ग्राम में अपमानित होती थी या ग्राम में जिनको हे दृष्टि से देखा जाता था, आज उनको धरती का डॉक्टर बुलाया जाता है। इस विजन की संरक्षणा आचार्य श्री जी ने तभी कर दी थी, और मैं प्रणाम करती हूं अपने गुरुओं के लिए जिन्होंने न केवल इस विजन को डेवलप किया, आम आदमी की सोच से परे है। आप और हम सोच सकते हैं कि क्या विधवा महिलाओं के लिए या जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं उनके लिए इतने स्वावलंबन की योजना बन सकती? तो आप ये मान के चलिए, ये जो हम पाप कर रहे थे, ज्यादा दवाई डाल रहे थे, उससे बचना, अपने परिवार में, ग्राम में महिलाओं के संवर्धन के लिए, अपने खुद के संवर्धन के लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। न केवल इसके साथ बल्कि पूरे डिजिटल एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के साथ, यानी आपको जस्ट अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप के जरिए आपके कृषि के अंदर 15 दिन बाद तक बारिश होनी है नहीं होनी, इतना भी बड़ी व्यवस्था की गई है कि जैसे हमारे कृषि के अंदर किसी में, हमारे जैसे राइस के अंदर कोई डिजीज लग गया, कोई रोग आ गया, अगर आप उसको स्कैन करके उसकी फोटो खींचकर अपने मोबाइल पे अपलोड करेंगे, आपको उसके रोग का नाम, रोग के नाम के साथ साथ उपचार, कि फिजिकली क्या करो, केमिकली क्या करो और बायोलॉजिकली क्या करो। धरती का डॉक्टर ऐप। आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? तो अब आपके जुड़ने का समय आ गया है। पतंजलि खुद अपना एफपीओ लेके आ रहा है, तो कितने जुड़ना चाहेंगे? तो आप सबके लिए अभिनंदन कि ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि खुद का अपना एफपीओ ला रहा है। हम कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप में से जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको निःशुल्क हम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर प्रशिक्षण भी देंगे। इसी प्रकार से मिलेट्स के रूप में कितने लोग जानते हैं, श्री अन्न जिसको बोला जाता है? आप सब जानते हैं मिलेट्स डायबिटीज फ्रेंडली है, बीपी फ्रेंडली है। जितने भी रोग हैं, आज कहते हैं कि आटा मत खाओ, गेहूं का आटा मत खाओ, लेकिन आप मोटा अनाज खाओ, ये बोलते हैं ना। इसका कारण आप जानते हैं? मैं पीएचडी जेनेटिक्स से हूं, यानी अनुवांशिकी जो रोग होते हैं उनके विषय पर मैंने अध्ययन किया है, मैंने उस पर रिसर्च किया, पीएचडी की है। तो एक होता है हेक्साप्लॉइड व्हीट, यानी गेहूं जिसके अंदर 6 लेवल ऑफ क्रोमोसोम्स है, हेक्साप्लॉइड व्हीट उसको बोलते हैं। यह एक वैरायटी है, और आजकल ऐसे अनुसंधान होते हैं आदरणीय भाइयों कि जो डायबिटीज कॉज करने वाली जीन है, इंसुलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो गेहूं में साइंटिस्ट के द्वारा लगा दी जाती है। मैं साधारण भाषा में आपको बता रही हूं। आज डायबिटीज पूरे देश में फैला हुआ है, हमारे घरों में भी रोगी हैं। बोले जी डायबिटीज तो जान के साथ ही जाएगा, वो अलग बात है। पूज्य स्वामी जी ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है कि आपको बड़े से बड़ा जो टाइप 1 डायबिटीज है उसके भी रोगी हमारे यहाँ ठीक होते हैं। लेकिन मैं आपके दुष्चक्र की बात बता रही हूं कि इतने नॉर्मल अनाज क्या हमारे पूर्वज नहीं खाते थे क्या? यही गेहूं खाते थे। आज हम ऑर्गेनिक गेहूं भी उगा लें फिर भी हमें डायबिटीज हो रही है। उसका कारण क्या है? वो तो एक बहुत बड़ा कारण है, वो कैंसर का कारण है। आप ये बताइए, गेहूं हमारा जो है आज हमारा ट्रेडिशनल व्हीट नहीं है, वो हमारा चेंज हो गया है। वो हमारा बाहर से जो ट्रांसजेनिक क्रिया होकर जो बनता है वो वाला व्हीट है। उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी जब वो आपकी बॉडी में जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन एक्सप्रेस हो जाती है और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स क्रिएट करती है। यानी आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है लेकिन आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हो। आपकी बॉडी उस इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्टेंट मतलब अवरोध, रोक रही है। तो वास्तव में आप डायबिटिक नहीं हो, वास्तव में आपकी पैनक्रियास सही काम कर रही है, आपका इंसुलिन सही बन रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हम जो व्हीट खा रहे हैं वो गड़बड़ है। ये बहुत बड़ा विज्ञान आज आपको बता रही हूं। उसका पता कैसे चलता है? कभी आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाते हो ना, किसी दिन फास्टिंग इंसुलिन चेक करवाना।
जो बड़े से बड़ा डायबिटिक व्यक्ति भी है ना, उसका फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल व्यक्ति के बराबर मिलेगा। लगभग 70% केसों में नॉर्मल व्यक्ति के बराबर मिलेगा जो डायबिटीज व्यक्ति है उसका इंसुलिन। तो फास्टिंग इंसुलिन जब आप चेक कराओगे तो आपको पता चलेगा अरे शरीर में तो इंसुलिन सही बन रहा है। और डॉक्टर क्या करे, इंसुलिन का इंजेक्शन लो। ये बहुत बड़ी विज्ञान की बात बता रही हूँ, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे बाहर के मुल्कों के अंदर भी ऐसे गिरोह बैठे हैं जो कि इस रिसर्च को बाहर नहीं आने देते। तो इस बात का हमें किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि हम जो अपना वीट है उसको छोड़े, हम लोग किस पर आए, मिलेट्स पे आए, श्री अन्न पे आए, मोटे अनाज पे आए। तो मोटे अनाज की बेकरी बनाने से लेकर मोटे अनाज की कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और कैसे मार्केटिंग करनी है उसकी ट्रेनिंग भी पतंजलि प्रोवाइड करता है। आपको एक जानकारी साझा करती हूँ, हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से कोई बहन आई, स्वयं सहायता समूह महिला से जुड़ी हुई थी, जो कि बेकरी चलाती थी, और वो जैसे मैदा वगैरह लेकर केक बनाते हैं ऐसा कार्य करती थी, अंडा डालती थी। अब हमारे देश में आप सब जानते हैं जो हिंदू परंपरा को मानते हैं वो अंडा नहीं खाते। तो जब हमने यहाँ आकर उनको ट्रेनिंग दी, हमने मिलेट से उनको केक और बिस्किट बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन बहन ने पहली बार अपने बनाया हुआ केक चखा। जब पूज्य आचार्य जी यहाँ आए उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले पहली बार हम अपना बनाया हुआ केक स्वयं खा रहे हैं। बोले हम अंडा डालते थे, हमारी मजबूरी थी, हमें अपना व्यापार बढ़ाना था, लेकिन हमने कभी खाया नहीं। बोले लेकिन आज आप लोगों के सहयोग के कारण मिलेट्स और एगलेस बेकरी का कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया है कि एगलेस बेकरी भी करनी है तो पतंजलि उसके लिए बहुत अग्रणी श्रेणी में काम करे। ये कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पर जो कराई गई इसी प्रांगण में, इसी प्रकार से गौशाला की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। आपको पता है ना, गौशाला को रन करने के लिए केवल दूध ही नहीं, दूध, दही, पनीर ये तो है ही, गाय का जो गोबर है उससे समिधाएं बनती हैं, गाय का जो गोबर है उससे हवन कुंड बनते हैं, और इसी प्रकार से गोमूत्र जो है वो आयुर्वेद की 10 से ज्यादा औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें गौशाला के सस्टेनेबल मॉडल की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए भी पतंजलि ने उसको आधार दिया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मध्य प्रदेश सरकार की 400 से अधिक गौशालाएं आज बंद होने की कगार पे हैं। वहां से भी पतंजलि के पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप उनको अभिवृद्धि की ओर लेके जाइए, उनका संवर्धन कीजिए। उस कार्य को भी हम कर रहे हैं। अब आता है, अगर जैसे चटनी और अचार मुरब्बा बनाना है, आप जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। अगर आप लोगों को अपना रोजगार, अपनी आजीविका बढ़ानी है तो आप लोग जो कृषि कार्य में जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो अगर आम के पेड़ लगे हुए हैं तो आम का अचार बनाना शुरू कर दो, नींबू का अचार बनाना शुरू कर दो, चटनी मुरब्बा बनाना शुरू कर दो, और इसको बिजनेस को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की ट्रेनिंग पतंजलि देगा। उस बिजनेस को पूरा आप ग्रो कर सकते हो। जैसे कि उत्तराखंड में एक बहन है, नमक वाली नाम का ब्रांड है। उत्तराखंड में ना एक जो हरी मिर्च होती है उसके साथ नमक को मिश्रित करके एक बहुत पारंपरिक नमक बनाया जाता है, उसको न्यून बोलते हैं, हरो न्यून, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। न्यून, नून तो हर जगह बोला जाता है, हरियाणा से हूं मैं, हरियाणा में बोला जाता है, लेकिन कुछ उनका स्पेसिफिक ट्रेडिशनल है कि जो हरी मिर्च होती है उसको कूटकर नमक डालकर फिर वो धूप में सुखाते हैं, फिर वो भुरभुरा सा हो जाता है, उसको वो अपने घर में बच्चों को, माताएं बहनें जो हैं वो रखे रखती है। उस लेडी ने उसको डिब्बी में बंद करा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करी, नमक वाली के नाम से अपना ब्रांड विकसित करा, और आज करोड़ों के टर्नओवर के साथ वो लेडी, गांव की लेडी। तो क्या ऐसा आप और हम नहीं कर सकते? हम, आप राजस्थान से कितने लोग हैं? तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मैं राजस्थान में बनस्थली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो राजस्थान के पारंपरिक कल्चर से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ पे मैं गर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ से हुई है, मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो आप सबको, राजस्थान के अंदर तो इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल इको आर्ट्स हैं,
ये ट्रेडिशनल इको आर्ट्स कैसे, जैसे कि जो आप वो बनाते हैं बांधनी, और वो जो बहुत सारे प्रकार के जो पगड़ियां बनती हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार के आपके वस्त्रों का निर्माण होता है। ट्रेडिशनल इको आर्ट्स वहाँ पर बहुत है, आर्ट बहुत सारे प्रकार के हैं। और वनस्थली यूनिवर्सिटी तो आप सब जानते होंगे हब है, वहाँ पर अलग से इनकी व्यवस्था है। और मुझे गर्व है बताते हुए, ट्रेडिशनल इको आर्ट की जब हमने यहाँ ट्रेनिंग कराई तो हमने फैकल्टी वनस्थली यूनिवर्सिटी से बुलवाई कि वो यहाँ आकर वो ट्रेन करके गए कि अगर आजीविका अभिवृद्धि करनी है, साड़ी के ऊपर कैसे पेंट करना है। एक तो आपके समक्ष रखी है, जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी एपन आर्ट बनी हुई है, ये जो पीढ़ियां सी देख रहे हैं आप, चौकी देख रहे हैं, ये हमारी बहनों ने बनाई हुई है। और ये चौकियां हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान किया। वो चौकियां वो बहन जो पहले 200-300 में बेचती थी, 1000-1500 में बिकी हैं। ये चौकियां हमारी बहनों ने बना रखी। तो मैं तो रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ। मेरा सारा जीवन जो है शिक्षा दीक्षा मॉडर्न आधार पे हुई है। यद्यपि मेरा सौभाग्य है कि मैं आर्ष परंपरा में शिक्षित हुई हूँ, तो थोड़ा सा अपने जड़ों से जुड़ाव है। इसलिए आर्य संस्कृति में मेरे माता पिता, मेरे पूज्य दादाजी आर्य समाज से प्रेरित थे, तो इसलिए थोड़ा अपने जड़ों से जुड़ाव रहा। इसलिए मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है। और उसका संवर्धन हुआ पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आने से, जिन्होंने इन चीज़ों में हमें और भी रुचि भी डेवलप कराई, और उसके साथ साथ एक पथ प्रदर्शन भी किया कि किस प्रकार से इस चीज में आगे बढ़ना। हम उन वैज्ञानिकों में से हैं जिनको यह सौभाग्य मिला। जनरली वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने पेपर वगैरह पब्लिश करें, लैब में चिपका दिए, ये हमारे काम हो गया। आप देखेंगे रिसर्च करी और अपने पीछे दीवार पे लगा दिया और ये कह दिया कि लो हमारा काम हो गया। हम उन सौभाग्यशाली वैज्ञानिकों में से हैं जो अपने रिसर्च को आप तक, ग्राउंड तक, उन बहन भाइयों तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं। ये सारी प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी की। दूसरा मैं आपको कार्य बता रही थी, वो है हनी बी कीपिंग का। पतंजलि ने हनी बी कीपिंग के ऊपर बहुत कार्य किया है, यानी जो शहद मधुमक्खी पालन का कार्य होता है, तो जो किसान भाई बहन जो किसानी का कार्य करते हैं, अपने अपने खेतों में मधुमक्खी पालन का कार्य साथ के साथ चला सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम 6 महीने एक ही कार्य करें तो आजीविका बढ़ेगी, या 6 महीने में उतने ही समय में हम 4 कार्य करें, बढ़ेगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? आदरणीय भाइयों, इस कार्य को करने में विदेशी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लाखों की संख्या में पैसा लेते हैं, लेकिन आपके पतंजलि संस्थान में ने पूरे आजीविका मॉडल से समृद्ध ग्राम, इसका नाम इसीलिए रखा, जो ग्राम में समृद्धि लेकर आए, उसके जरिए इस मॉडल को जोड़ा। तो हम हनी बी कीपिंग का कार्य भी करते हैं और उसके जरिए भी हम लोग ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जब पशुपालन की बात आती है तो एक तो गाय पालन हो गया, कुछ ऐसे होते हैं जो कि और पशुओं का भी कार्य होता है, भैंस का हो गया, घोड़े भी पालते हैं, ऐसे पालते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक छोटी सी किट बनाई है। उस किट के जरिए हम पशु सखियों को वो किट दे देते हैं। किनको देते हैं? पशु सखी क्या करती हैं, ग्राम में जाकर जितने भी पशु हैं, अगर उनको कोई रोग है तो उनके जो ठीक करने का प्राइमरी हेल्थ केयर का काम वो करती हैं। पशु सखियों को हम ट्रेनिंग देते हैं। उस किट के जरिए वो सभी अपने अपने पशुओं के, अपने ग्राम के पशुओं को प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसमें थोड़े बहुत इंजेक्शंस होते हैं, थोड़ी बहुत हर्बल मेडिसिन होती हैं, थोड़े बहुत पशु आहार कैसे देना है उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा ट्रेनिंग का कार्य भी हमारी पशु सखी बहनें करती हैं। तो जो मैं होम बेस्ड बिजनेस की आपको बात कर रही थी, इसके लिए कोई भी बिजनेस आप शुरू कर लो, आपको थोड़ी सी वहां पर अर्हताएं चाहिए होती हैं, यानी एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जो भी फूड बिजनेस करोगे आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। FSSAI क्या होता है? हाँ, प्रमाणीकरण के लिए, स्टैंडर्ड करने के लिए फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस है भारत सरकार की तरफ से, वो लेना होता है। उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी हमने बताई है इसमें। और अगर आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो पतंजलि आपको सहयोग करेगा। आदरणीय पूज्य दीदी जी ने ये बोला
कि आपके कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ बैठे हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आपको समय समय पर ऐसी जानकारी दी जाएगी कि अब ये ट्रेनिंग हो रही है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पतंजलि का उद्देश्य स्वावलंबन की तरफ बढ़ना है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और खुद ना बढ़कर आपको भी आगे बढ़ाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है, जिसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी श्रेणी में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारे यहाँ पर आई और उन्होंने विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग कैसे करें? तो मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया आपके पास है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की जानकारी हम आपको देंगे। इसी प्रकार से कैसे सर्च करना है, कैसे आप स्वयं अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं, और कैसे आप इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पतंजलि में बहुत कम लोग जो हैं सेलिब्रिटी दिखते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। क्यों? तो ये आपके लिए मैं यही सुनना चाहती थी। तो बाबा जी खुद ही ब्रांड है, और सबसे बड़ा हमारे लिए सेविंग का मैकेनिज्म इसको बोला जाता है, क्योंकि और जो कंपनीज हैं अपने लिए बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लेती हैं। पूज्य स्वामी जी, इससे बड़ा इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंसर हमारे लिए, हमारे देश के लिए कोई और नहीं हो सकता। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज निकाले हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के जरिए, जिसके जरिए आप उनसे जुड़कर आप स्वयं और अपने बच्चों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। समृद्ध ग्राम की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के टेस्टिमोनियल्स वहां पर मिलेंगे। ये जो मैंने आपसे रिसर्च संबंधी बात करी, ये सब पेटेंटेड हैं। इन सब के पेटेंट पतंजलि के पास हैं, तो इसलिए कहीं आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों से जुड़े, मीडिया से जुड़े। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी के लिए जो डिफरेंट कार्य होते हैं, सोशल मीडिया से लेकर जो आस्था संस्कार है, उनसे आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इन सब की गूंज प्रिंट मीडिया से भी पूरे देश में जा रही है, और इस स्वाभिमान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं लास्ट में एक बात आपको कहूंगी कि जब हम कहते हैं कि अरे हम अकेला क्या कर लेंगे, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, तो बचपन से हम एक भजन सुनते आए हैं, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूर्य माँ अकेला, लाखों में काम करता है सूर्य माँ अकेला। लोहे की पटरियों पर चलते हजार डब्बे, लोहे की पटरियों पर चलते हजार डब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूर्य माँ अकेला। बहुत बहुत धन्यवाद।